बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इन टाइम मिल सके। आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो ये है कि वो कौन सी सूरतें हैं जिन सूरतों में हद कायम नहीं की जा सकती, या फिर वो सूरतें जिनमें हद पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। सबसे पहले बात करते हैं दफ़ा 10 की। जबकि चोर और जिसके हाथ चोरी होती है दोनों रिश्तेदार हों और उनकी रिश्तेदारी की नौइयत जो है इस किस्म की हो कि जैसे वो आपस में मियाँ बीवी हों, बाप बेटा हों, दादा पोता, नाना नवासा वगैरह हों, या फिर नस्ल औलाद मादरी या पिदरी हो, माँ या बाप के भाई नहीं, भाई और उनकी औलाद, या फिर किसी मेहमान ने मेज़बान के घर चोरी की तब भी हद कायम नहीं हुई। इसी तरह से किसी मुलाजम ने अपने मालिक के घर से चोरी की, या फिर माले मसरूका जंगली घास, परिंदे, कुत्ता, हिंजीर, मंशियात, अलात मुसीकी या ज़ाया होने वाली अशियाए हुर्दनी। इसके अलावा चोर माले मसरूका में हिस्सेदार हो और चोरी के माल से उसका हिस्सा मुहैया करके जो बचे वो निसाब से कम हो, या फिर जब कोई कर्ज मकरूज की पूरी करे जिसकी मालियत माले मसरूका से मुहैया करके निसाब से कम हो, या फिर मुजरम ने बेहालत इकरा या इस्तरार चोरी की हो, या फिर मुजरिम ने गिरफ्तारी पेशतर माले मसरूका उसके मालिक को वापस कर दिया हो और अपने आप को मुतलका अहकाम के सपुर्द कर दिया हो। वो सूरतें जिनमें हद पर अमल दरामद नहीं होगा। सेक्शन 11, जबकि सिर्फ मुजरम के इतराफ़ जुर्म से चोरी साबित हो लेकिन हद पर अमल दरामद से पहले वो मुनहरिफ हो जाए, यानी वो उस जुर्म से इनकार कर दे। जबकि चोरी का जुर्म शहादतों से साबित हो लेकिन हद पर अमल करने के लिए पहले कोई गवाह अपनी गवाही से मुकर जाए, मुनहरिफ हो जाए। इस तरह गवाहों की तादाद कम से कम रह जाए। तीसरी बात, हद पर अमल दरामद से पहले गवाह अपने बयान से मुनहरिफ हो जाए, या वो जिसके हाथ चोरी हो इल्ज़ाम वापस ले ले, या बयान दे कि मुलज़म ने झूठा बयान दिया है या किसी ऐनी शाहद ने दरोग गोई की है। इस तरह ऐनी शाहदों की तादाद 2 से कम हो जाए। उसके अलावा मुलज़िम का दायां हाथ या बायां अंगूठा या बायां हाथ कम से कम 2 उंगलियां दायां पांव सिरे से ही गायब हो या नाकारा हो। इस दफ़ा की सबसेक्शन 1 की सूरत में अदालत दोबारा समाअत का हुक्म दे सकती है और ज़ैली दफ़ा फ़ुकर अलिफ बे जीम या किसी सूरत में शहादत की मौजूदगी की बिना पर अदालत जो है वो ताज़ीर आयद करने की मजाज होगी। सेक्शन 12, अगर माल मसरूका मुजरिम की तहवील से गुम हो जाए या मुजरिम ने माल खर्च कर लिया हो और मुजरिम पर हद का इतलाक हो चुका हो तो मुजरिम से उसका मुआवजा वसूल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 12 के मुताबिक जो कोई ऐसी चोरी का इर्तिकाब करे जो मुस्तवजब हद ना हो या जिसके खिलाफ दोनों किस्म का सबूत जो है वो सेक्शन 7 में मज़कूर है वो मुहैया ना हो सके, या इस ऑर्डिनेंस के तहत ना हद कायम की जाए और ना ही हद पर अमल दरामद किया जाए, तो ऐसी चोरी जो है वो काबिल ताज़ीर होगी। सेक्शन 14, कोई ऐसी चोरी का इर्तिकाब करे जो काबिल ताज़ीर हो और उसे ताज़ीरात पाकिस्तान एक्ट 45 मजरिया 1860 के तहत चोरी के जुर्म में सज़ा दी जाएगी। ये थे कुछ ऐसी सूरतें कि जिन सूरतों में हद पर अमल नहीं होता, आपसे डिस्कस की हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप कोई क्वेश्चन पुट ऑन करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या अपनी आरा या तजावीज़ देना चाहें तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।